आज सौर्य दिवस है। सौर्य दिवस 16 दिसंबर यानी कि 1971 में जो पाकिस्तान से दो हिस्से करके बांग्लादेश बना दिया था, उस जो हिंदुस्तान ने जंग जीती थी वो 16 दिसंबर 1971 को जीती थी। और दुनिया का सबसे बड़ा जो सैनिकों का समर्पण, 93,000 सैनिकों ने जो हिंदुस्तान की सेना के सामने समर्पण किया था, और वो सबसे बड़ा समर्पण पाकिस्तान की सेना ने किया था। और उसके बाद बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग बना दिया गया था। लेकिन जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर जो कमज़ोर, लाचार, दलित, हिंदू हैं, जो कम संख्या में रह रहे हैं, बांग्लादेश जिस प्रकार से उनके साथ अत्याचार कर रहा है, उनका शोषण कर रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को जलाया जा रहा है, उनके साथ बर्बरता की जा रही है, उनको पीटा जा रहा है। बांग्लादेश को एहसान नहीं भूलना चाहिए हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान ने नहीं बचाया होता तो बांग्लादेश की वो हालत थी, बांग्लादेश के इस हिस्से की, जो पाकिस्तान का जो पूर्वी हिस्सा था, जो बांग्लादेश है आज। पाकिस्तान ने यहाँ सैकड़ों बच्चों, लाखों बच्चों के गले रेत दिए थे, लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार किया था और लाखों लोगों की हत्या कर दी थी। वो बांग्लादेश है आज, जो बांग्लादेश हिंदुस्तान पर आंख दिखा रहा है और कहीं ना कहीं हमारे जो हिंदू धर्म, जो धार्मिक स्थल है, उनको तोड़ने का दुस्साहस कर रहा है। पाकिस्तान से बांग्लादेश को मात्र 13 दिन में जीतकर हिंदुस्तानी फौज ने जीतकर अलग कर दिया था और उन्हें अपने चरणों में ले आए थे, शरणों में ले आए थे। जी हाँ, मामला 3 दिसंबर 1971 का है, जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो उसका जवाब हिंदुस्तान के सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। और मात्र 13 दिन में 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को आंख दिखाई और 16 दिसंबर 1971 को बहुत बड़ी, जो दुनिया की सबसे बड़ी जो सेना की जो सर झुकने का जो मामला था, पूरे पाकिस्तान की 93,000 सेना जो नतमस्तक हिंदुस्तान के सैनिकों के सामने हो गई थी। और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से अलग हटके बांग्लादेश बना दिया था। लेकिन आज बांग्लादेश जिस प्रकार से ये जो घटनाएं कर रहा है, उसे एहसान नहीं भूलना चाहिए कि उसको बचाने वाला, उसको पालने वाला, उसको अलग घर देने वाला ये हिंदुस्तान ही है। लेकिन हिंदुस्तानियों के साथ जिस प्रकार से वहाँ के जो धार्मिक जो है माइनॉरिटीज़ हैं, कमज़ोर हैं, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक्शन का रिएक्शन भी हो सकता है। वहाँ के मुस्लिम वर्ग ये भी मान के चल रहे होंगे, जिस प्रकार से हिंदुस्तान में थोड़ा कहीं ना कहीं मुस्लिमों के साथ हो रहा है, तो बांग्लादेशियों में कहीं ना कहीं इसका गुस्सा भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हिंदुस्तान की 1971 की सेना ने पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था, लेकिन जिस प्रकार से हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के जो सांसद हैं सड़कों पर आकर शोर शराबा कर रहे हैं, बांग्लादेश के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे भाई, भाजपा के जो सांसद हैं सड़कों पर आके धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? संसद में आवाज़ उठाइए। सरकार तुम्हारी, सत्ता तुम्हारी, तीर तुम्हारा, बंदूक तुम्हारी, तोप तुम्हारी, आक्रमण करिए, सीधा मुंहतोड़ जवाब दीजिए बांग्लादेश का। कूटनीतिक या जो भी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस पर दबाव बनाइए। लेकिन क्या कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो सरकारें हैं इस समय की, वो क्यों मूक दर्शक बनी बैठी हैं? या तो लगता है कहीं ना कहीं हिंदुओं के मरने से कहीं ना कहीं एक पार्टी को फायदा होता है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं उसे उस हाल पे छोड़ देते हैं और इसे प्रोपेगेंडा बनाया जाता है। देश में जिस प्रकार से जो भाजपा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने देश के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर इतना धरना प्रदर्शन अगर ये संसद में सरकार को, जो भाजपा की सरकार है, उसकी आंख खोलने के लिए, कान खोलने के लिए अगर किया जाता, तो आज बांग्लादेश की औकात नहीं है। बांग्लादेश अदना सा, और वो बांग्लादेश आज जिसके पास प्रधानमंत्री भी अस्थायी है, उसकी औकात नहीं है कि वो हिंदुस्तान को आंख दिखा दे और हिंदुओं के साथ इतनी बर्बरता करे। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति और ये प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है सत्ता प्राप्त करने के लिए। हम तो कहेंगे कूटनीतिक कदम उठाइए या सीधा इलाज कीजिए, जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसका इंतजाम कीजिए। प्रधानमंत्री जी, जय हिंद, जय भारत। 16 दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई।